खमरिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और स्टेट हाईवे के शोल्डर काटने का आरोप पंचायत और ग्रामीण आमने सामने। जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत खमरिया में पानी निकासी की नाली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गांव के ही निवासी भिवेंद्र सिंह देशमुख ने पंचायत के जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील कार्यालय, कटंगी पुलिस थाना और MPRDC में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि पंचायत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क और MPRDC द्वारा निर्मित राजमार्ग के साइड शोल्डर को अवैध तरीके से काट दिया और बरसात के पानी के नैसर्गिक मार्ग को बदल दिया। बुधवार सुबह 9 बजे जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह पूरा विवाद शिकायतकर्ता भिवेंद्र सिंह देशमुख के खाली प्लाट से पानी निकासी के लिए बनाई गई नाली के निर्माण के बाद शुरू हुआ। शिकायतकर्ता ने बताया कि पंचायत ने मेरे खाली प्लाट में बिना अनुमति अवैध तरीके से बरसात के पानी की निकासी के लिए नाली बना दी। मेरी निजी संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया। नाली बनाने के लिए PMGSY की पक्की सड़क और MPRDC के स्टेट हाईवे के साइड शोल्डर को काट दिया गया। यह शासकीय संपत्ति को नुकसान है। बरसात के पानी का एक प्राकृतिक नाला नैसर्गिक मार्ग था, उस पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने निर्माण कर लिया है। उसे फायदा पहुंचाने के लिए पंचायत ने जानबूझकर पानी का रास्ता मेरे प्लाट की ओर मोड़ दिया। मेरे प्लाट के सामने से गहरी नाली खोदकर खुली छोड़ दी गई है। पंचायत उसमें पाइप नहीं डाल रही है, जिससे दुर्घटना का खतरा है। भिवेंद्र देशमुख ने मांग की है कि सड़क और शोल्डर काटने वालों पर FIR दर्ज हो, नैसर्गिक नाले से कब्जा हटे और उनके प्लाट में बनी नाली को बंद कर मूल स्वरूप में पानी निकासी की जाए। इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत खमरिया के सरपंच मुकेश रहंगलाले का पक्ष भी सामने आया। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर कार्य किया गया है। शिकायतकर्ता की जमीन पर किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। नाली सार्वजनिक हित में बनाई गई है। समस्या सर सरपंच द्वारा पंचायत के द्वारा खमरिया में मेरे प्लाट के सामने नाली खोद दिया गया है बिना अनुमति के। उन्होंने रोड विभाग से भी परमिशन नहीं दी है और कोई पंचायत में भी प्रस्ताव नहीं है, कुछ नहीं है उनका। सर अभी मेरे किराएदारों को आने जाने की में बड़ी दिक्कत है और उनने इसे मात्र एक मूंगा दिया है और कहते हैं बाकी मूंगे आप लगाओ घर से, जबकि पुनः पहले का पानी का मूंगा दूसरा था, उसको बंद कर दिया गया है और नया रास्ता बना के दिया जा रहा है। तो आपके जो प्लाट के सामने नाली खोदी गई, हाँ जी, क्यों खोदी गई, क्या कारण? अब वो ये पानी जाने के लिए 3-4 मकानों की व्यवस्था के लिए खोदा गया कहता है सरपंच साहब। तो मैंने ये पूछा कि पुराना मूंगा चालू कर दो, है तो पुराना मूंगे को हाथ नहीं पकड़ रहे, नया रास्ता बना के दे रहे हैं वो लोग। जहाँ से पहले बरसात का पानी जा रहा था, हाँ उसको बंद कर दिया गया है। किसके द्वारा बंद किया गया? सरपंच द्वारा, सरपंच के द्वारा बंद कर दिया गया है और ये नया रास्ता बनाया जा रहा है पानी प्रोवाइड। हाँ सर। तो आपके द्वारा कहाँ शिकायत की गई है? हम तहसीलदार साहब को और रोड विभाग को दिया गया है। क्या पर जब ये नाली निर्माण चल रहा था तो तब आपने क्यों नहीं रुकवाया काम? सर वो ऐसा है सर कि हम अकेले थे घर पे, हम भयभीत थे उनसे, कुछ भी कर सकते थे हमारे साथ में, इसीलिए हमने नहीं किए। क्यों नहीं किए शिकायत आपने? वो रात के समय काम हुआ है सर, आधा तो रात के समय काम हुआ? हाँ सर। तो अभी तहसीलदार को जब आपने शिकायत की तो क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? उसने कहा है कि 2-3 दिन में मैं देखता हूँ, मौके पे जाके जांच कर रहा हूँ। क्या मांग है आप? मेरी मांग है कि मेरे सामने की जो नाली खुदी है या तो सरपंच पंचायत मूंगे डाल के दे दे, नहीं तो अन्यथा बंद करके जो पुराना मूंगा है जाने का उसकी आपसी चालू किया जाए पुनः। कटंगी विकासखंड में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया जा रहा विशेष अभियान लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति अटकी तो छूटेगा लाभ। 2000 छात्राओं से अपील करे DBT और eKYC। मध्य प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ ले रही छात्राओं के लिए अब एक जरूरी सूचना सामने आई है। जिन छात्राओं के बैंक खाते में DBT और आधार eKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन छात्राओं की छात्रवृत्ति अटक सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इस संबंध में एक विशेष अभियान चलाकर छूटी हुई छात्राओं की DBT और eKYC की प्रक्रिया का काम पूरा कराया जा रहा है।
परियोजना अधिकारी पुष्पेंद्र रानाडे ने गुरुवार 2 जुलाई की दोपहर 3 बजे जानकारी देते बताया कि विकासखंड कटंगी के अंतर्गत कुल 15,800 लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ छात्राएं ले रही है। इनमें से करीब 2,000 छात्राओं की आधार ई-केवाईसी और बैंक खाते की डीबीटी प्रक्रिया अभी तक अपूर्ण है। इन सभी 2,000 छात्राओं की सूची संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करा दी गई है। कार्यकर्ता घर घर जाकर पालकों से संपर्क कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं में प्रवेश लेने पर छात्राओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाती है। केंद्र सरकार के नियमानुसार यह राशि सिर्फ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और डीबीटी इनेबल्ड खाते में ही ट्रांसफर की जाती है। बता दें कि यदि ये दोनों प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो छात्रवृत्ति की राशि खाते में नहीं आएगी और पेंडिंग में चली जाएगी। सभी को नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र रानाडे, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग कटंगी। विकासखंड कटंगी अंतर्गत लगभग 15,800 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान किया गया है तथा योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान उनके आधार बेस्ड डीबीटी के माध्यम से खाते में किया जाता है। किंतु लगभग 2,000 बालिकाओं की ई-केवाईसी तथा डीबीटी का कार्य अभी वर्तमान में अपूर्ण है, जिनकी सूची आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान कर दी गई है। दिनांक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इस हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपके कटंगी न्यूज पोर्टल के माध्यम से यह अपील की जाती है कि जिन बालिकाओं के ई-केवाईसी शेष है तथा बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है अथवा डीबीटी इनेबल नहीं है, वे अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करवाएं, जिससे कि छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में सुगमतापूर्वक हो सके। धन्यवाद। बारिश के बाद कटंगी में बढ़ा सर्पदंश का खतरा, 24 घंटे में 2 लोगों को सांप ने डसा। तहसील क्षेत्र में मानसून की बारिश शुरू होते ही सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी है। गुरुवार 2 जुलाई को एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों पर सांप काटने की घटनाएं सामने आई। गनीमत रही कि दोनों पीड़ितों को समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी ले जाया गया, जहां तत्काल उपचार मिलने से उनकी जान बच गई। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहली घटना सुबह करीब 11:30 बजे कतरकना रोड कटंगी की है। यहां खेत के पास खेल रहे 12 वर्षीय बालक समीर पिता प्रमोद को अचानक एक सांप ने काट लिया। बच्चे के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी लेकर आए। दूसरी घटना दोपहर करीब 3:30 बजे ग्राम कुड़वा में हुई। 40 वर्षीय राकेश पिता बलराम भौरे अपनी बकरियां चराने खेत की तरफ गए थे। इस दौरान झाड़ियों में छिपे डांडेकार प्रजाति के सांप ने उन्हें डस लिया। परिजनों ने बिना देर किए राकेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने तुरंत उपचार दिया। दोनों मरीजों को समय पर अस्पताल लाया गया, इसीलिए समय पर उपचार देकर उनकी जान बचाई जा सकी। गौरतलब हो कि बारिश के दिनों में बिलों में पानी भरने से सांप बाहर निकलते हैं।